फिल्म की शुरुआत यमागुची कुमो, जिसे यानामी के नाम से जाना जाता है, के साथ होती है, जो एक हवाई जहाज को अपहरित करने की कोशिश कर रहे अपराधियों को रोकती है। यानामी एक स्कूल ट्रिप से लौट रही थी। जब अपराधियों ने अपनी चाल चली, उसने अपनी तेज सोच और मार्शल आर्ट्स कौशल का उपयोग करके उन्हें निशस्त्र कर दिया और सभी को सुरक्षित रखा। जब हवाई जहाज उतरता है तो पुलिस यह देखकर हैरान रह जाती है कि अपराधी माफी मांगते हुए बाहर निकलते हैं। और भी आश्चर्यजनक बात यह है कि यानामी खुद को ओडो हाई स्कूल की गणित शिक्षिका के रूप में पेश करती है। इस घटना के बाद यानामी की बहादुरी उसे पूरे शहर में प्रसिद्ध कर देती है। लोग उसकी हिम्मत की तारीफ करते हैं और स्थानीय समाचार उसकी वीरता को कवर करते हैं। जब वह घर लौटती है तो ईडो परिवार, जो एक सम्मानित याकुजा कबीला है, उसका गर्मजोशी से स्वागत करता है और उसे कबीले का नेता बनने का प्रस्ताव देता है। हालांकि वह विनम्रता से मना कर देती है। यानामी का पालन पोषण उसके दादाजी रेरो कुरोटा ने किया था, जो ईडो परिवार के तीसरी पीढ़ी के नेता थे, क्योंकि उसके माता पिता का देहांत तब हो गया था जब वह छोटी थी। वर्तमान में यानामी 7 साल से गणित शिक्षिका के रूप में काम कर रही है, जहां उसे मुश्किल छात्रों से निपटना पड़ता है। शिक्षक लाउंज में उसके सहकर्मी उसकी हवाई जहाज वाली वीरता से प्रभावित होकर उसके आसपास इकट्ठा होते हैं। उप प्राचार्य सेर गोरो जल्द ही आता है और यानामी को सुर्खियों से दूर रहने की चेतावनी देता है, ताकि उसका याकुजा पृष्ठभूमि उजागर न हो। इसी दौरान एक नया छात्र शिक्षक ओडिगे रयू आता है, जो सभी को आश्चर्यचकित करता है, खासकर यानामी को। वह उसे किरेन हाई स्कूल से अपने पूर्व छात्र के रूप में तुरंत पहचान लेती है। यानामी उसे देखकर खुश होती है, लेकिन रयू स्वीकार करता है कि वह अभी प्रशिक्षण में है और शिक्षक बनने के बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं है। बाद में यानामी रयू को क्लास 3D से मिलवाती है, जो स्कूल के सबसे मुश्किल छात्रों का समूह है। ये छात्र कक्षाएं छोड़ने, शिक्षकों का अनादर करने और झगड़े करने के लिए कुख्यात हैं। कक्षा में प्रवेश करने से पहले रयू देखता है कि यानामी खुद को तैयार कर रही है। जैसे ही वे कक्षा में प्रवेश करते हैं, वहां अराजकता होती है। एक छात्र नाराज होकर यानामी पर टेनिस बॉल फेंकता है, लेकिन वह चतुराई से उसे चकमा देती है और गेंद वापस फेंकती है, जिससे छात्रों का ध्यान उसकी ओर जाता है। वह रयू को अपने सहायक के रूप में पेश करती है, लेकिन छात्र सुनने में रुचि नहीं दिखाते, जिससे यानामी निराश होकर एक कैन को लात मार देती है। इस बीच यानामी के 5 पूर्व छात्र, जो अब छत पर खड़े हैं, रयू को देखकर हैरान हैं कि वह, जो पहले एक उपद्रवी था, अब ओडो हाई स्कूल में छात्र शिक्षक क्यों बनना चाहता है। बाद में वे यानामी और रयू को एक साथ देखते हैं और उनके बीच कुछ चल रहा होने का शक करते हैं। वे अपने दोस्तों को एक खाने की दुकान पर यह बताने दौड़ते हैं। आश्चर्यजनक रूप से यानामी और रयू भी उसी जगह पर आ जाते हैं। लड़के यानामी को चढ़ाते हैं कि वह आखिरकार किसी पुरुष के करीब है, जिससे वह नाराज हो जाती है। रयू उसे शांत करता है और फिर सभी एक साथ खाना खाने और अपनी जिंदगी के बारे में बात करने लगते हैं, हंसते हुए कि कैसे यानामी के पूर्व छात्रों ने शर्त लगाई थी कि वह किसी अन्य स्कूल में शिक्षिका नहीं बन सकती। इसी समय क्लास 30 के कुछ छात्रों को ब्लैक स्कल मोटरसाइकिल गैंग द्वारा धमकी दी जाती है। राताकुजी, एक छात्र, अपने सहपाठियों की रक्षा के लिए आगे आता है और गैंग के सदस्यों को भगा देता है। बाद में उस शाम यानामी रयू को अपने घर पर ईडो परिवार के सदस्यों के साथ शराब पीने के लिए आमंत्रित करती है। कुछ गिलास शराब के बाद यानामी सो जाती है और रयू और ओकरतेत्सु, ईडो परिवार के एक सदस्य, बात करने लगते हैं। रयू स्वीकार करता है कि यानामी कभी कभी परेशान करने वाली हो सकती है, लेकिन उसने उससे बहुत कुछ सीखा है, जिसने उसे शिक्षक बनने के लिए प्रेरित किया। अगले दिन यानामी को अपने 2 पूर्व छात्रों, तो कदा और हुगा कौसेक, से मुलाकात होती है, जब वह किरकनारो, एक प्रसिद्ध IT हस्ती और चुनाव में उम्मीदवार के अभियान भाषण में शामिल होती है। यानामी कनारो की शख्सियत से प्रभावित होती है, क्योंकि वो उसे अपने पूर्व प्रेमी की याद दिलाता है। उत्साहित होकर वह मंच पर उसका समर्थन करने के लिए दौड़ती है,
लेकिन उसका उत्साह कुछ ज्यादा हो जाता है और कदा और कोसेक को उसे भीड़ से दूर ले जाना पड़ता है। इस बीच ऑडो हाई स्कूल में ब्लैक स्कल मोटरसाइकिल गैंग फिर से आता है, पिछले दिन अपने एक सदस्य को पीटने वाले छात्रों की तलाश में। उनकी मौजूदगी कई उत्सुक छात्रों का ध्यान खींचती है, जो अपनी कक्षाओं से बाहर निकलकर ये देखने आते हैं कि क्या हो रहा है। उप प्राचार्य गोरो घबराकर पुलिस को बुलाता है। सौभाग्य से स्थिति बिगड़ने से पहले गैंग के सदस्य स्कूल छोड़कर चले जाते हैं। बाद में गोरो ताकुजी और उसके दोस्तों को अपने कार्यालय में बुलाकर उन्हें मोटरसाइकिल गैंग से उलझने के लिए डांटता है। ताकुजी का एक दोस्त समझाने की कोशिश करता है कि वे केवल अपने सहपाठियों की मदद कर रहे थे, जिन्हें गैंग धमकी दे रहा था। गोरो उनकी बात नहीं मानता, लेकिन यानामी बीच में आकर गोरो को समझाती है कि उसके छात्र सच बोल रहे हैं। फिर भी गोरो ताकुजी और उसके दोस्तों को दोष देता है और यानामी को सुझाव देता है कि अगर छात्र और परेशानी खड़ी करेंगे तो उसे शिक्षक की नौकरी छोड़ देनी चाहिए। यानामी पीछे नहीं हटती और अपने छात्रों का बचाव करती है। उनकी रक्षा के लिए अपनी नौकरी दांव पर लगाने को तैयार रहती है। ताकुजी और उसके दोस्त उसकी वफादारी और समर्थन से चकित रह जाते हैं। कक्षा में वापस ताकुजी गोरो की यानामी को दी गई चेतावनी के बारे में सोचता रहता है। वह अपने दोस्तों को खतरे में नहीं डालना चाहता और न ही यानामी के प्रति कर्जदार महसूस करना चाहता है। दृढ़ निश्चय के साथ वह अकेले ब्लैक स्कल गैंग के ठिकाने पर जाकर मामले को सुलझाने का फैसला करता है। जब यानामी रयू के साथ कक्षा में पढ़ाने के लिए आती है तो उसे पता चलता है कि ताकुजी अकेले गैंग का सामना करने गया है। वह कक्षा को अपने दोस्त को खतरे में जाने देने के लिए डांटती है और उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। रयू छात्रों को याद दिलाता है कि अपने दोस्तों के साथ खड़े रहना और एक दूसरे का समर्थन करना कितना महत्वपूर्ण है। ब्लैक स्कल गैंग के ठिकाने पर ताकुजी गैंग का सामना करता है और उनसे कहता है कि वे उसके स्कूल को छोड़ दें और केवल उससे निपटें। यह देखकर कि वह अकेला है, गैंग के सदस्य उस पर हमला करते हैं। तभी एक जोरदार धमाका होता है जिससे दीवार का एक हिस्सा टूट जाता है। यानामी वहां पहुंचकर गैंग से ताकुजी को छोड़ने की मांग करती है। वह अपनी मार्शल आर्ट्स कौशल का उपयोग करके गैंग के कई सदस्यों को तेज किक और मुक्कों से निशस्त्र कर देती है। रयू भी इसमें शामिल होकर ताकुजी की रक्षा करता है। यानामी की ताकत और रयू के दृढ़ संकल्प से अभिभूत होकर गैंग के सदस्य पीछे हट जाते हैं, जिससे ताकुजी सुरक्षित बच जाता है। जल्द ही ताकुजी के दोस्त वहां पहुंचते हैं और उसे बुरी तरह घायल पाते हैं। यानामी विदा लेने की तैयारी करती है। अगली सुबह यानामी को स्कूल के मैदान में क्लास 3D का एक छात्र विनम्रता से नमस्ते करता है, जिससे उसका मन खुश हो जाता है। वह यह कल्पना करने लगती है कि अगर क्लास 3D के सभी छात्र अच्छे व्यवहार वाले और आज्ञाकारी होते तो कैसा होता। उसकी यह कल्पना ताकुजी द्वारा बाधित होती है, जो उसे याद दिलाता है कि वह एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए देर हो रही है। यानामी अपनी सोच से बाहर निकलती है और शिक्षक लाउंज की ओर भागती है। शिक्षक बैठक के दौरान 2 पुलिस अधिकारी परेशान करने वाली खबर लेकर आते हैं। वे बताते हैं कि कादजामा रेन एडो हाई स्कूल का एक पूर्व छात्र अवैध ड्रग गतिविधियों में शामिल है। पहले तो शिक्षक संदेह करते हैं, लेकिन अधिकारी बताते हैं कि रेन को एक ड्रग भंडारण सुविधा पर छापेमारी के दौरान पकड़ा गया था। यह सुनकर यानामी, जो रेन की होमरूम शिक्षिका थी, सच्चाई का पता लगाने की तीव्र इच्छा महसूस करती है। वह मानती है कि कहानी में और भी कुछ है और यह जानने के लिए दृढ़ संकल्पित है कि रेन इसमें क्यों शामिल हुआ। बाद में यानामी शहर में रेन की तलाश में निकलती है। तलाश के दौरान वह रेन के कुछ दोस्तों से टकराती है, जो उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाते हैं। वे शहर के उन सभी जगहों पर तलाश करते हैं जहां रेन आमतौर पर जाता था। उस शाम रयू घर लौटते समय क्लास 30 के पास से गुजरता है और अंदर से अजीब आवाजें सुनता है। उत्सुकतावश वह अंदर जाता है और रेन को कक्षा में सोते हुए पाता है। रयू उसे जगाता है और यानामी से अपनी समस्या के बारे में बात करने के लिए मनाता है। जल्द ही यानामी और रेन के दोस्त, जो उसकी तलाश में थे, कक्षा में पहुंचते हैं। रेन को सुरक्षित देखकर यानामी को राहत मिलती है, लेकिन रेन परेशान है। वह बताता है कि वह यानामी पर बोझ नहीं डालना चाहता था, क्योंकि
उसे लगता था कि वह हमेशा उसे निराश करता था। यानामी उसे सांत्वना देती है और कहती है कि वे सभी उसके साथ हैं। यह सुनकर रेन खुलता है और बताता है कि उसे धोखा दिया गया था। किसी ने उसे पैकेज डिलीवर करने के लिए उच्च वेतन वाली नौकरी का प्रस्ताव दिया था और उसने अपनी छोटी बहन की मदद के लिए यह काम स्वीकार किया था। लेकिन जब रेन ने नौकरी छोड़ने की कोशिश की तो उस व्यक्ति ने उसे धमकी दी और चोट पहुंचाई, जिसके कारण उसे काम जारी रखना पड़ा। यानामी रेन और दूसरों को सावधान रहने और आपराधिक गतिविधियों से दूर रहने की सलाह देती है। रेन की सुरक्षा के लिए वह उसे और उसके दोस्तों को अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित करती है, बिना अपने याकुजा संबंधों को उजागर किए। बाद में जब यानामी रयू को अलविदा कह रही होती है, ईडो परिवार के सदस्य उसे परेशान करने वाली खबर देते हैं कि कनारो, जिस राजनेता की वह प्रशंसा करती थी, रेन की ड्रग्स में संलिप्तता के पीछे है। गुस्से में यानामी कनारो का सामना करने का फैसला करती है। रेन, जो बातचीत सुन लेता है, उसके साथ जाने की जिद करता है। वे अगले दिन कनारो का सामना करने की योजना बनाते हैं जब वह अपने कार्यालय में एक अभियान भाषण देने वाला होता है। अगली सुबह यानामी को रेन की कनारो से भिड़ने की योजना का पता चलता है और वह चिंतित हो जाती है। वह रेन के साथ मौजूद ओट यामाडो से संपर्क करके उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन यामाडो उसकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर देता है। घबराकर यानामी उनका पीछा करने का फैसला करती है। तभी रयू अपनी मोटरसाइकिल पर आता है और उसे कनारो के कार्यालय तक ले जाने के लिए तैयार रहता है। कनारो के कार्यालय भवन में एक राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले लाइव अभियान कार्यक्रम की तैयारियां चल रही होती हैं। प्रवेश पाने के लिए यानामी और रयू समर्थकों के रूप में छिपकर रेन और यामाडो की तलाश करते हैं। रास्ते में यानामी को सुचिया हिकारू, उसका एक पूर्व छात्र जो अब एक कैमरामैन का सहायक है, से मुलाकात होती है। एक संक्षिप्त पुनर्मिलन के बाद यानामी और रयू अपनी खोज फिर से शुरू करते हैं, यह नहीं जानते कि कनारो के आयोजन को कवर कर रहे पत्रकारों ने उन्हें कैमरे पर कैद कर लिया है। आडो हाई स्कूल में उनके सहकर्मी उन्हें लाइव टीवी पर देखकर हैरान रह जाते हैं। आखिरकार यानामी और रयू कनारो के अवैध ड्रग भंडारण गोदाम तक पहुंचते हैं। वहां वे यामाडो और दूसरों को उन बक्सों की जांच करते हुए पाते हैं जिनमें ड्रग्स छिपे थे। रेन गुस्से में एक मूर्ति तोड़ देता है, जिससे छिपे हुए ड्रग्स सामने आते हैं। अचानक कनारो के गुंडे उन्हें ढूंढ लेते हैं और उन पर हथियार तान देते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, यानामी पीछे से आकर गुंडों को निशस्त्र कर देती है, जिससे रेन और बाकी लोग बच जाते हैं। जब कनारो का अभियान राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रसारित हो रहा होता है, यानामी का गुस्सा बढ़ जाता है। वह कनारो को उसके अपराधों से बचने नहीं देना चाहती और अकेले उसका सामना करने का फैसला करती है। वह रयू को रेन और बाकियों की देखभाल के लिए छोड़ देती है और आयोजन स्थल पर वापस जाती है। एक नाटकीय कदम में यानामी कनारो के भाषण के बीच मंच पर चढ़ जाती है, जिससे वह और दर्शक हैरान रह जाते हैं। दर्शक अविश्वास में सांस रोक लेते हैं। कुछ लोग भ्रम में बड़बड़ाते हैं, जबकि अन्य अपने फोन निकालकर इस अप्रत्याशित दृश्य को रिकॉर्ड करने लगते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के वह कनारो को अवैध ड्रग रिंग का सरगना बताकर बेनकाब कर देती है, जिससे भीड़ में हड़कंप मच जाता है। मंच के ऊपर की बड़ी स्क्रीन पर कनारो के ड्रग्स के ठिकाने की तस्वीरें चमकने लगती हैं, जिससे सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। जब लोग आयोजन स्थल से भागने लगते हैं, कनारो हताश होकर अपने गुंडों को यानामी को पकड़ने का आदेश देता है, भले ही वह संख्या में कम हो। रयू उसकी मदद के लिए आता है और कनारो के लोगों से मार खाकर भी उसकी रक्षा करता है। जल्द ही यानामी के पूर्व छात्र भी मदद के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वह उन्हें पीछे रहने के लिए कहती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि वे घायल हों। अपनी ताकत जुटाकर यानामी कनारो के गुंडों को एक एक करके हराती है, जब तक कि केवल कनारो ही बाकी नहीं रह जाता। वह हताश होकर यानामी पर बंदूक तान देता है। बाहर ताकुजी मदद के लिए दौड़ता है। इस बीच यानामी कनारो को उसके आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए मनाने की कोशिश करती है। उसके शब्द उसे प्रभावित करते हैं और एक पल के लिए कनारो और यानामी के छात्र उसकी करुणा से प्रभावित होते हैं। तभी पूरी तरह से सशस्त्र पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचते हैं। कनारो की जान के डर से यानामी पुलिस को उसे गोली न मारने के लिए मनाने की कोशिश करती है। आखिरकार
कनारो को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उसे ले जाया जाता है तो वह यानामी के सभी छात्रों से कहता है कि वे भाग्यशाली हैं कि उनके पास यानामी जैसी शिक्षिका है। आंसुओं के साथ यानामी अपने छात्रों का हमेशा साथ देने के लिए धन्यवाद देती है, उनके समर्थन के लिए गहराई से आभारी महसूस करती है। एक दिन स्कूल जाते समय यानामी अपने कुछ पूर्व छात्रों से मिलती है जो अब अपनी करियर में सफल हैं। उन्हें इतना अच्छा करते देखकर उसे गर्व महसूस होता है। शिक्षक कक्ष में पहुंचकर वह उप प्राचार्य गोरो को झुककर माफी मांगती है क्योंकि कनारो के अवैध गतिविधियों को उजागर करने से परेशानी हुई थी। आश्चर्यजनक रूप से गोरो गर्व के साथ जवाब देता है और कहता है कि उसके कार्यों ने आडो हाई स्कूल को और अधिक लोकप्रिय और सम्मानित बनाया है, जिससे स्कूल को अधिक ध्यान मिला है। कुछ दिन बाद फिल्म के अंत के करीब रयू का शिक्षक प्रशिक्षण का आखिरी दिन होता है। गोरो उसे एक विशेष कार्य सौंपता है और रयू इसे दृढ़ संकल्प के साथ स्वीकार करता है। उस दिन कक्षाओं के बाद यानामी अपने क्लास 3D के छात्रों को बाहर मैदान में किक द कैन खेलने के लिए ले जाती है। पहले तो कई छात्र खेलने में रुचि नहीं दिखाते, लेकिन जब ताकुजी खेलने के लिए सहमत होता है तो बाकी छात्र भी उसके साथ मैदान में शामिल हो जाते हैं। यह साधारण खेल एकजुटता का एक क्षण बन जाता है क्योंकि छात्र आपस में जुड़ते हैं और यानामी के साथ अपने समय का आनंद लेते हैं। कहानी का नैतिक संदेश: यदि आप एक गणित शिक्षक हैं जिसके गुप्त याकुजा संबंध हैं तो हमेशा अपने पास मार्शल आर्ट्स कौशल रखें। आपको कभी नहीं पता कि कब आपको अपराध से लड़ना पड़ेगा या एक कक्षा भरे नटखट छात्रों को जीतना पड़ेगा।